डियर स्टूडेंट्स, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस का फेज 3 उसको कोडिंग कहते हैं। कुछ लिटरेचर के अंदर उसका उसके सिनोनिम्स डेवलपमेंट के नाम से भी है। तो ये कोडिंग या डेवलपमेंट जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस का तीसरी स्टेज है, इसके अंदर जो हमारे पास डिज़ाइन डॉक्यूमेंट होता है उसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है इनटू सम कंप्यूटर लैंग्वेज फॉर्मेट के अंदर। हमारे पास डिज़ाइन के अंदर जो मेनली डॉक्यूमेंट होते हैं, मिसाल के तौर पे हमारे पास क्लास डायग्राम होती है। और क्लास डायग्राम के अंदर जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस बात को डिफाइन करते हैं कि किसी भी सिस्टम के अंदर कौन कौन सी क्लासेस हैं और वो क्लासेस आपस में किस रिलेशनशिप के साथ जुड़ी हुई हैं। तो उसमें हमारे पास जो उनके दरमियान रिलेशनशिप है, वो एसोसिएशन भी हो सकती है, एग्रीगेशन, कंपोजिशन, इनहेरिटेंस। ठीक है। तो एक्चुअली ये जो रिलेशनशिप है इसको भी इम्प्लीमेंट किया जाता है और जो क्लास का स्ट्रक्चर होता है उसको भी इम्प्लीमेंट या कोड किया जाता है। तो इस डेवलपमेंट के अंदर डेवलपर्स जो है वो अपना रोल प्ले करते हैं, और जैसा मैंने कहा कि जो भी डिज़ाइन डॉक्यूमेंट डेवलप किए जाते हैं उनको डायरेक्टली इम्प्लीमेंट या कोड किया जाता है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट फेज है वो है टेस्टिंग का। जब एक सिस्टम जो है वो डेवलप हो जाता है तो उस सिस्टम को फिर टेस्ट किया जाता है कि क्या जो हमने चीज़ डेवलप की है, जो कोड की है, वो अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशंस या अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स डेवलप हुई है या नहीं हुई। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास तीन तरह की डिफरेंट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की अप्रोचेस हैं। एक है वाइट बॉक्स टेस्टिंग, एक है दूसरी है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, और थर्ड वन है ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। तो इसके अंदर जो जो वाइट बॉक्स टेस्टिंग है वो ये है कि हमें किसी भी सिस्टम की जो इंटरनल इन्वेस्टिगेशन है, जो इंटरनल डिटेल है, उसको टेस्ट किया जाता है। जो हमने कोड लिखा है, जो हमने एक सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया है, जो कोड का स्ट्रक्चर है, उसको उसको टेस्ट करना, ये वाइट बॉक्स टेस्टिंग में आता है। हम उस कोड का क्या लूप प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हुआ है या नहीं, डिफरेंट ब्रांचेस को, सिंटैक्स को, लॉजिक को, इन तमाम चीज़ों को टेस्ट करने का नाम टेस्ट किया जाता है अंडर द अम्ब्रेला ऑफ वाइट बॉक्स टेस्टिंग। जबकि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर जो है वो जो हमें किसी भी सिस्टम के जो इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन डिटेल है उसको जानने की ज़रूरत नहीं है। और जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की भी होती है और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की भी होती है। तो जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है उसके अंदर हम जो है वो टेस्टर जो है वो उस सिस्टम के सोर्स कोड को जाने बगैर उस सिस्टम से इंटरेक्ट करता है। उस सिस्टम के जो यूज़र इंटरफेसेस हैं, उनके अंदर डिफरेंट जो फील्ड्स मौजूद हैं, जो जिसके अंदर इनपुट दी जा सकती है, तो वो टेस्ट किया जाता है कि जो हम इनपुट दे रहे हैं क्या उससे प्रॉपर आउटपुट जनरेट हो रही है कि नहीं। किसी सिस्टम की यूजेबिलिटी को इवेल्युएट किया जा रहा होता है। तो सॉर्ट ऑफ सच टाइप ऑफ टेस्टिंग जिसके अंदर हम उस सिस्टम की इंटरनल डिटेल को या उसकी इम्प्लीमेंटेशन को जाने बगैर उसकी फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट को टेस्ट करें, उसको टेस्ट कर सकें, वो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में आती है। जो इसमें हमारे पास लास्ट जो है वो हमारे पास है ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। और एक्चुअली इसके अंदर जो है वो एक ऐसी टेस्टिंग टेक्निक है जिसमें किसी एप्लीकेशन को टेस्ट किया जाता है विद हैविंग अ लिमिटेड नॉलेज ऑफ द इंटरनल वर्किंग ऑफ एन एप्लीकेशन। सो ये हमारे पास जो तीन तरह की डिफरेंट
जो अप्रोचेस हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की, ये हम जो अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस के फेज़ 4 के अंदर जो है इनको डील करते हैं। इसके बाद जो है हमारे पास जो नेक्स्ट जो फेज़ है वो है डिप्लॉयमेंट का। तो डिप्लॉयमेंट एक्चुअली जो वर्ड है इससे पता चलता है कि एक सॉफ्टवेयर है जो आपने डेवलप किया, उसको अपने एंड पे आपने उसको टेस्ट भी कर लिया, उसकी वाइट बॉक्स ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग भी कर ली, कोड को भी देख लिया। अब वो वक्त आ गया है कि जब इस सॉफ्टवेयर को, इस सिस्टम को आप यूज़र एंड पे इंस्टॉल कर सकें, यूज़र एंड पे कॉन्फ़िगर कर सकें, यूज़र एंड पे डिप्लॉय कर सकें। और जब आप यूज़र एंड पे इसको डिप्लॉय करेंगे तो आप यकीनन इस बात को देखेंगे कि क्या जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं जो यूज़र ने स्पेसिफाई की हुई हैं, क्या वो मीट हो रही हैं यूज़र साइड के ऊपर कि नहीं। तो यूज़र एक्सपीरियंस टेस्टिंग की जाती है, परफॉर्मेंस एंड लोड टेस्टिंग की जाती है, क्या जो सॉफ्टवेयर है उसकी कंपैटिबिलिटी टेस्ट की जाती है कि मुख्तलिफ डिवाइसेस के ऊपर क्या वो सिस्टम जो है वो प्रॉपरली रन हो रहा है कि नहीं, उसकी सिक्योरिटी को टेस्ट किया जाता है, सो एंड सो। तो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग भी डिप्लॉयमेंट फेज के अंदर होती है। तो यहाँ पर जो मैंने अभी आपसे कहा कि डिप्लॉयमेंट एक्चुअली जो वर्ड है इससे ये जाहिर होता है कि आप जो इट्स प्रोसेस ऑफ मेकिंग सॉफ्टवेयर अवेलेबल फॉर यूसेज, इसको सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट कहते हैं। तो जो नेक्स्ट फेज है हमारे पास वो है मेंटेनेंस का। तो मेंटेनेंस जो है, जब हम एक सिस्टम डिप्लॉय कर देते हैं और वो उसके जो यूजर्स हैं जो वो सिस्टम को यूज़ करते हैं, और वो यूज़ करने के बाद एक्चुअली समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ इश्यूज आ जाते हैं, या फिर उस वक्त जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको पता चलता है कि एक्चुअली रिक्वायरमेंट्स जो है, अब हमने जब रियल जो टाइम एनवायरनमेंट के अंदर इस सिस्टम को यूज़ किया है तो इसके अंदर कोई हमें अपडेट्स चाहिए। तो मेंटेनेंस फेज के अंदर जो है वो सिस्टम इवॉल्व होते हैं, और उसके अंदर जो कंटिन्यूड इम्प्रूवमेंट और चेंजेस होती हैं वो सिस्टम के अंदर उसकी ज़रूरत होती है, और इस फेज के अंदर इस बात को फोकस किया जाता है। होप इट हेल्प्स यू।